वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। सो अब तक हमने क्या किया, यूनिट 2 स्टार्ट कर दी थी। यूनिट 2 के हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए थे, नीड, इंटरेस्ट और एटीट्यूड। अब हमारे आता है मोटिवेशन। इस वीडियो में हम मोटिवेशन और मेमोरी दोनों टॉपिक कवर करेंगे। तो जो मोटिवेशन का टॉपिक जो है वो मैंने पूरा कवर करके एक सेपरेट वीडियो पहले से बना रखी है, उसका लिंक मैं डाल दूंगी और उसका थंबनेल कुछ ऐसा है। ठीक है, अब उसके नाम चलते हैं चैप्टर 10 पर, क्योंकि मोटिवेशन में जो दिमाग करवाने की जरूरत नहीं है और वीडियो आप देख सकते हो। अब हम करते हैं मेमोरी के ऊपर। तो मेमोरी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ रिटेंशन एंड रिपीटिंग इज नोन एज एबिलिटी। साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में क्या कहता है, मेमोरी को कहा जाता है कि जो एबिलिटी हमारी रिटेंशन की या फिर हम रिपीटिंग की, उसे मेमोरी कहते हैं। अब अपनी डेली लाइफ में क्या, जो मेमोरी का वर्ड है उसे हम रिप्लेस यूज करके रिमेम्बरिंग भी यूज करते हैं मेमोराइजेशन की जगह पर। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि इसका एक मैकेनिज्म होता है प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन का। जो ये मैकेनिज्म होता है ये क्या होता है, हमने हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं किया, आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। ये मीन्स आउट ऑफ सिलेबस में नहीं कि ये हमारे सिलेबस में अकॉर्डिंग है ही नहीं कि इसका कंसेप्ट, टाइप्स और मेथड्स करने हैं हमें। तो अब हम चलते सीधा डिफाइनिंग पर। डिफाइनिंग मेमोरी में क्या होता है, इसमें 3 डिफाइंस बुक में दी और मैंने एक सेपरेट लिख रखी है मेल्टन की। तो मेल्टन की क्या है, अकॉर्डिंग टू मेल्टन मेमोरी इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। मीन्स मेमोरी कहते एक प्रोसेस होती है मेंटेन करने की इंफॉर्मेशन कुछ टाइम तक, जो भी जितना टाइम पीरियड तक चाहिए उस टाइम तक हम क्या होती है, मेमोरी होती है। एक डिफाइन है वुडवर्थ और मार्क्यूस के अकॉर्डिंग कि मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेम्बरिंग व्हाट हैज प्रीवियसली बीन लर्न। की जो मेमोरी क्या होती है वो होती है जो अभी हमने पहले पढ़ा था उसे ध्यान रखना क्या होता है, मेमोरी होता है। तो अब आती है टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी कहते हैं बहुत तरह की होती है, तो अब करते हैं टाइप्स। पहली है हमारी इमीडिएट मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी क्या होती है, इमीडिएट मेमोरी इज नीडेड व्हेन वी वांट टू रिमेम्बर ए थिंग फॉर शॉर्ट टाइम एंड फॉरगेट इट। मतलब इमीडिएट मेमोरी क्या होती है कि कुछ टाइम तक याद रखने के होते हैं, फिर हमें भूलनी होती है। जब हम क्या करते हैं, इमीडिएट मेमोरी जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम सिनेमा हॉल में एंटर होते हैं तो हमें क्या दिया जाता है, हमें एक सीट नंबर दिया जाता है कीमत पर, हमें वो ध्यान रखना होता है। जैसे हमें सीट मिल जाती है हम उस नंबर को भूल जाते हैं। तो ये क्या होता है, हमारी इमीडिएट मेमोरी। फिर आती है परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी के अंदर क्या होता है कि ये पॉसिबल होता है कि एक थिंग को परमानेंटली याद रखना। जैसे कि हमारा नेम है तो क्या परमानेंट याद रहता है कि हम अपना नेम थोड़ी ना भूल जाते हैं। थर्ड हमारा रोट मेमोरी। रोट मेमोरी कहता है रोट मेमोरी के अंदर की थिंग्स को याद करना बिना उसके मतलब को समझे, सिर्फ रट्टा मारना उस चीज का। सब स्टूडेंट की क्या होता है, कोई हो कि तो रोट मेमोरी बहुत अच्छी, तो फटाफट से क्या रट्टा मार लेते हैं। देखा हो पेपर में से ऐसे तक तो तोते की तरह तो फटाफट क्या है, सब कुछ याद हो जाता उन्हें। फिर है लॉजिकल मेमोरी। लॉजिकल मेमोरी क्या होती है, हमारी लॉजिकल थिंकिंग पर बेस्ड होती है। ये क्या करती है, कंसिडरेशन देती है। जब पर्पसफुली या फिर इनसाइट लर्निंग करनी होती है जब होती है ये। तो इसमें क्या होता है, जो लर्नर ट्राई करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या उसने पढ़ा और क्यों पढ़ा है, तो उसे पूरा लॉजिकली वो करता है। फिफ्थ हमारी एसोसिएट मेमोरी। ये क्या होते हैं, जो इंडिविजुअल है उसके पास ये तरह की मेमोरी जब होती है जब वो एबल होता है प्रीवियस लर्न थिंग को एसोसिएट करके पढ़ने में। ये कहते हैं कई सारे रिलेट करते हैं थिंग्स को, और इसमें एस्टेब्लिश होता है कि मल्टीपल कनेक्शन इसमें एस्टेब्लिश हो जाता है। सिक्स्थ हमारा एक्टिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी क्या होता है, एक्टिव मेमोरी वन हैज टू रिमेन एक्टिव। कि एक को क्या रहता है, एक्टिव रहना होता है इसमें, कि वो अपने क्या कर सकता है, जो प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस है उन्हें रिकलेक्ट करता है। 7 हमारा पैसिव मेमोरी। पैसिव मेमोरी में क्या होता है, जब पास्ट एक्सपीरियंसेस है वो रिकलेक्ट होते हैं स्पॉन्टेनियसली, कोई भी अटेम्प्ट के बिना। जैसे कि एग्जांपल, व्हेन समबडी कम्स फ्रॉम ए नेटिव, कोई भी अगर हमारे पड़ोस के गांव से आता है तो हमारी कनेक्शन क्या होती है कि इनफ टू रिमाइंड अस अबाउट वो हमारे फील्ड से, उसका ध्यान रहता है कि हाँ भी खेत थे, नेबर्स हो गए, तो ऐसे कई थिंग्स उसे याद रह जाती है। तो ये तो हमारे थे कि मेमोरी हमने डिस्कस किया। अब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू नेचर एंड पर्पस सर्व्ड के अकॉर्डिंग क्या आती है मेमोरी। तो उसमें आती है हमारी इमीडिएट मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी तो मैंने अभी बताई आपको कि कुछ टाइम तक याद रखना फिर भूल जाना। देन होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो टेम्पररी एंड शॉर्ट लिव्ड। ये क्या होती है, मेमोरी शॉर्ट लिव्ड होती है और टेम्पररी होती है। ये किसके नाम से पता चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, इमीडिएट मेमोरी और शॉर्ट मेमोरी के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, पढ़ते हैं इसमें हम डिफरेंस इसके। इमीडिएट मेमोरी क्या होती है, लेस होती है, इसका जो रिटेंशन टाइम होता है वो कम होता है 1 सेकंड से, और उसमें क्या होता है ज्यादा होता है शॉर्ट टर्म में।
इमीडिएट मेमोरी जो हमारी सेंसरी इंप्रेशन है वो फॉर्म किसकी फॉर्म में होता है, होता है एनगेम्स की फॉर्म में, जो ब्रेन में डिसअपियर हो जाता है थोड़े टाइम के बाद। और जबकि जो हमारे शॉर्ट टर्म में रहते हैं तो क्या क्वाइट लॉन्गर रहते हैं उसमें रिजल्ट। थर्ड इसमें है कि जो स्पेन है इमीडिएट मेमोरी का वो जनरली क्या होता है, ज्यादा होता है हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के स्पेन से। और जो हमारा इसका होता है शॉर्ट टर्म का उसमें क्या होता है, शॉर्टर होता है इमीडिएट से। फोर्थ इसमें जो सेंसरी इंप्रेशन होता है वो रिटेन करता है इमीडिएट मेमोरी से, या फिर क्या इमीडिएटली इरेज और ट्रांसफर हो जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। और जो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो सेंसरी इंफॉर्मेशन वो स्टोर रहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, और कुछ थोड़े टाइम में लॉस्ट हो जाती है। ये थे हमारे इसके डिफरेंसेस। अब आई लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब कि लॉन्ग टाइम तक रहने, या फिर हम ये भी कह सकते हैं परमानेंट मेमोरी, क्यों कि वो टाइम बहुत लंबे टाइम तक ये रहती है। अब इसमें कुछ कहते हैं सेंसरी इंप्रेशन जो होते हैं इसमें एनकोड किए जाते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में दो टाइप्स में होते हैं, एक होता है एपिसोडिक और एक होता है सेगमेंटिक। एपिसोडिक में क्या होता है, एपिसोडिक में इसमें जो कनेक्टेड होते हैं एपिसोड्स और इवेंट्स के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसके बीच में पर्सनल इवेंट्स को कंसिस्ट किया जाता है और उसके एक्सपीरियंस को जो एक लाइफ से रिलेट एसोसिएट करते हैं। और सिमुलेटिंग मेमोरी में क्या होता है, सिमुलेटिंग मेमोरी क्या होता है स्टोरिंग में और साथ साथ रिट्रीविंग में मदद करती है, मतलब कोई भी एक रिलेशनशिप को दोबारा कलेक्ट करने में इवेंट्स और एसोसिएशन के बीच में। तो अब हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बीच में, शॉर्ट टर्म जो छोटे थोड़ा टाइम तक रहता है टेम्पररी डाटा स्टोर होता है, और लॉन्ग टर्म जो परमानेंट होता है। इसकी क्या होती है, शॉर्ट टर्म की 30 सेकंड तक बियॉन्ड रहती है बस, और लॉन्ग टर्म की ज्यादा टाइम तक। इसमें क्या होता है लिमिटेड और शॉर्ट क्वाइट होता है, इसमें क्या वाइड होता है इसका, कंप्रेसिव होता है। तो इसमें क्या है, कुछ 7 डिफरेंसेस दिए हुए, एक मैंने लिखा 8 डिफरेंसेस हो गए, तो इनमें से आप कर लेना। देन हमारे मेथड ऑफ मेमोराइजेशन और रिमेमरिंग कि मेथड क्या होता है हमारे याद रखने के, मेमोराइज रखने के। पहला रेसिटेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, लर्नर क्या सबसे पहले पढ़ता है मैटर को एक बार या 2 बार, फिर से बार बार क्या बोल बोल के रिकॉल करता है बिना देखे, तो उसे रेसिटेशन करता है। ये कॉमनली क्या हम बच्चे यूज भी करते हैं, हम स्कूल लेवल पे यूज करते थे हम याद करने में। फिर है होल एंड पार्ट मेथड। होल एंड पार्ट मेथड कहता है कि 2 मेथड होते हैं जिसमें एक होल एक पार्ट। जैसे हमने पोएम लिखी तो एक बार तो पोएम को पूरा पढ़ते हैं, बार बार पढ़ लेंगे स्टार्टिंग क्या बिगिनिंग से लेकर एंड तक, इसमें होल कहते हैं इस मेथड को। और एक है उसके पार्ट में कि एक एक पैराग्राफ सेपरेट वाइज करते हैं, उसे हम पार्ट मेथड कहते हैं। थर्ड है स्पेस्ड एंड अनस्पेस्ड मेथड। मीन्स इस मेथड में क्या होता है, जो सब्जेक्ट उसे रिक्वायर नहीं होता कि मेमोराइज करना, उसमें जरूरी नहीं होता, कंटिन्यूटी के साथ एक साथ बैठकर कंटेंट्स पढ़ सकते हैं इसमें, या फिर डिस्ट्रीब्यूट करके कि मैंने अब मैं बैठी पढ़ने तो मैं एक पूरा चैप्टर पढ़ के उठूंगी, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूट आधा आधा चैप्टर करके पढ़ेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूट रहता है एक मेस्ट के लगातार पढ़ना। सब इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी और मेमोरी ट्रेनिंग। तो इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं मेमोरी और मेमोरी ट्रेनिंग की, ये तो इसमें कहा कि सजेशन दिया हुआ है कि बच्चों की क्या है कुछ रिजल्ट्स दे दिए कि वो डायरेक्ट कैसे अपनी मेमोरी को अच्छे से कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसमें पहला क्या आएगा, वाइल ट्राइंग टू रिकॉल समथिंग हैव योरसेल्फ फ्री फ्रॉम कि कुछ भी याद करना हो तुम्हें रिकॉल करना है तो अपने आप को एंजाइटी से, फियर से, इमोशनल फैक्टर से दूर रखें, क्यों क्योंकि वो जो हमारी मेमोरी है उसे ब्लॉक कर देंगे। सेकंड, नेवर थिंक दैट यू वुड नॉट बी एबल टू रिकॉल समथिंग। कभी ये मत सोचा कि तुम एबल नहीं हो कि तुम कुछ याद कर सको, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो तुम। थर्ड क्या, रिमेंबर दैट एसोसिएशन, हमेशा याद रखो कि जो आइडियाज कनेक्शन और सिस्टमेटिक थिंकिंग उनका एसोसिएशन क्या बहुत हेल्पफुल होता है रिकॉलिंग में। फोर्थ, अपने आप को ऐसे एंगेज मत करो किसी भी लड़ाई में कि याद करने में कि ज्यादा टाइम तक। सो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे क्या कुछ सजेशंस भी दिए जो प्रूव करते हैं कि कैसे हम लर्न कर सकते हैं। तो क्या विल टू लर्न की इच्छा होनी चाहिए लर्न करने की। सेकंड, इंटरेस्ट और अटेंशन, लर्निंग को भी लर्न करना तो उस पर क्या एक चीज पे इंटरेस्ट होना चाहिए और अटेंशन भी दो प्रॉपर। थर्ड, एडॉप्टिंग प्रॉपर मेथड ऑफ मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन का क्या प्रॉपर एडॉप्टिंग टाइम देना होगा हमें कि कोई भी चीज करने के उसके प्रॉपर मेथड का यूज होना चाहिए। फोर्थ क्या, टू फॉलो प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, कि हमें क्या प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करना चाहिए।
फिफ्थ क्या है, ग्रुपिंग एंड रिथम। ग्रुपिंग एंड रिथम क्या फैसिलिटेट करता है लर्निंग में और मदद करता है रिमेम्बरिंग में। जैसे क्या किसी चीज को हम ग्रुप वाइज पढ़ते हैं फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिथम में, तो क्या वो इजिली लर्न कर सकते हैं हम। सिक्स क्या, यूटिलाइजिंग एज मैनी सेंसेस पॉसिबल। यूटिलाइज करना, जितनी ज्यादा प्रोसेस लर्निंग में जितने ज्यादा सेंसेस का यूज कर सकते हैं हम उतने ज्यादा अच्छे तरीके से लर्न भी कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि सेंसेस आर सेट टू बी द गेटवेज ऑफ नॉलेज, कि सेंसेस के थ्रू क्या नॉलेज को एंटर किया जाता है। सेवन, अरेंजिंग बेटर लर्निंग सिचुएशन, कि इन्वायरमेंट फैक्टर्स क्या इफेक्ट करता है लर्निंग प्रोसेस को। तो क्या देयरफॉर कि हम इससे समझ सकते हैं कि जो भी हमारा, अगर हमारा इन्वायरमेंट हमें अच्छा दिया होगा, लर्निंग सिचुएशन हमें अच्छी दी होगी, तो हम क्या अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। एट्थ के इंटरनल फैक्टर विद द लर्नर। लर्नर के इंटरनल फैक्टर भी क्या बहुत मैटर करते हैं। इंटरनल होगा एक्सटर्नल बहुत मैटर करते हैं। इंटरनल फैक्टर में जैसे फिजिकल और मेंटल हेल्थ हो गई माइंड की, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं हमारी लर्निंग को। नाइन्थ, प्रोविजन फॉर चेंज एंड प्रॉपर रेस्ट, की क्या किसी भी दूसरे वक्त में लर्निंग्स पर चेंज करना है, फिर रेस्ट हो गया, स्लिप हो गया, ये क्या फैटिग को रिमूव करने में बहुत मदद देता है। फ्रेश माइंड क्या होता है होगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लर्न हो सकेगा। 11th, रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, किसी भी चीज़ को रिपीट करने से या प्रैक्टिस करने से क्या हमें और अच्छे तरीके से आता है और इफेक्टिव मेमोराइजेशन होता है। तो ये था हमारा टॉपिक मेमोराइजेशन का। तो हमने मेमोराइजेशन टॉपिक क्या कंप्लीट हो गया। मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।